हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चे, आज आपके लिए लेकर आया गया है इंग्लिश का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ओमार पर आधारित होंगे। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी क्वेश्चनों को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा से जाए। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए क्वेश्चन को। जैसे आपको जो है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर नोट्स में लिखा गया है 1 2 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ठीक है, यानी इसको पढ़कर क्या करना है, क्वेश्चन हमें आंसर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, करा वाई आर पेरेंट्स चेंजिंग द प्लॉट्स ऑफ क्लासिक फेयरी टेल्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चे, यह आंसर होगा इसका सी वाला। ठीक है, नहीं, बिकॉज दे फील दैट द ओरिजिनल टेल्स आर इन ए प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रोप्रिएट। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्वेश्चन नंबर कर रहा है, व्हाट मेक्स द टेल्स इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट यानी कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर जो होगा वायलेंस। ठीक है, यानी आंसर होगा बी वाला। अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लाइबिलिटी आर द पेरेंट्स टेकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा यह होगा टू चेंज द स्टोरी टू सूट देयर आइडियोलॉजी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, यानी कर 4 से लेकर 8 तक देखिए, कर रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, कर रहा है कि दिस डेज राहुल ऑफ्टन डैश टू डू हीज होमवर्क, यानी कि जो इसमें आंसर होगा यह होगा फॉरगेट्स। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है, व्हेन आई डैश एट द हेडमास्टर्स डोर ही वाज स्पीकिंग टू समवन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, यह होगा नॉक्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर रहा है कि रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस है देखना है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चे यह होगा द सन इज सीनिंग टू ब्राइटली सो बेटर नॉट प्ले आउटसाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजियन डेट्स डैश एंशियंट टाइम्स, यानी कि जो 7 का ऑप्शन होगा यह होगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट स्पेल्ड। जो ऑप्शन इसका सही होगा यह होगा अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, रीड द फॉलोइंग extract and choose the correct option to answer the questions that follow। इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 9। क्वेश्चन नंबर 9 करा, दैट डज द अदर मैन बाई इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पीपुल ऑफ डिफरेंट एनेशियंट हैव गैदर्ड टुगेदर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन कर रहा है, हु इज आई इन द एक्सट्रैक्ट गिवन एबव। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर जो होगा बच्चे ये होगा आंसर आपका नेल्सन मंडेला। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 13 देखा जाए, कर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन कर रहा है कि द स्टोरी ए लेटर टू गॉड सेट्स इन, यानी इसका आंसर जो होगा ये होगा लैटिन अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द डिसाइडेड ऑफ apprehensions and explanation of the blacks produced heroes like dash and dash। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर जो होगा ये होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी ये सही होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, व्हेन एंड वेयर वाज एन फ्रैंक बोर्न, यानी कि 13 का जो आंसर होगा ये होगा जर्मनी ऑन 12 जून 1929। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 14 एंड 15 से लेकर क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, विच एनिमल इज द पोएट टॉकिंग अबाउट इन द एक्सट्रैक्ट अबव, यानी कि इसका आंसर जो होगा यह होगा आपका टाइगर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्क्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा यह होगा द एनिमल इज वीक्ड बाय बीइंग लॉक्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, ग्रीफिंग बिकॉज ए होमलेस वंडर बिकॉज ही, यानी कि जो इसका आंसर सही होगा यह होगा वाज एन असेंट्रिक साइंटिस्ट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, विच अदर क्वालिटीज बिसाइड बीइंग ए साइंटिस्ट रिचार्ड पासेस। ठीक है, यानी कि जो इसका आंसर सही होगा यह होगा सभी सही होंगे इसमें, तो ऑल ऑफ द दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाई डिड मटिल्डा नीड द जेवल्स, तो इसका जो आंसर सही होगा यह होगा टू गो टू ए पार्टी ऑफ रिच पीपल। अगला कह रहा है कि रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट। आगे कह रहा है कि हियर हिज टर्बन मेन्स, यानी कि जो ऑप्शन इसका सही होगा यह होगा हिज हॉनवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनिल्स क्रेलेशंस मेड स्टिलिंग फ्रॉम हिज डैश फॉर हरि सिंह, तो जो इसका आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर इसका सही ए होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग इसका जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार से बच्चे क्वेश्चन 20 जो है बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, उम्मीद होगा कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फिर मिलेंगे आपको इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।